इफ्तारी के लिए यहाँ पे केले भी यहीं मिल गए और ये पपीता भी यहीं मिल गया और वाटरमेलन भी यहीं पर ही मिल गया। करो नॉर्मल खजूर है। अरे भाई रुचि बेच रहा है खजूर हमारे। ये अपना रोजा मैं केली खोल रही थी इतनी देर से और मैं भी पट्टी से कबाब रोल और इमरान इनको खा रहे हैं। हम आ चुके हैं जामा मस्जिद पर और हम घूमने आए थे। तो गाइस मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। व्लॉग करते हैं शुरुआत इधर से। इधर तो ट्यूशन जाने के लिए बैठी हुई है पर इधर बाल नहीं बनवा रही अपने और इधर कंगा हाथ में लेके बैठी हुई। कंगा कहाँ है? और ये भाग रही है छुट्टियां बनवाने से। मॉर्निंग हमारी बहुत देर पहले हो गई थी नमाज। इधर जाओ यार, कुरान पढ़ा। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भेजूंगी फिर उसके बाद करूंगी सफाई वगैरह सारी रोजे की प्रिपरेशन। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, चक्कर बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तबीयत खराब। बस अब तुम मोबाइल पकड़ो, मैं इधर को पकड़ के लाऊं। देखो इमरान पकड़ेंगे इसको, पकड़ के लाओ इधर। अच्छा पापा से बनवाएगा चलो। तब ये बांध देंगे इसकी चुटिया, तो बड़ा परेशान करती है इमरान। ध्यान ध्यान से बांधना। और क्या कहते हैं रोज़ा तो मैंने बिना कुछ चाय पी ली थी उसी में सही रख लिया था, लेकिन अब मेरे ना जो दवाई रिएक्शन करी थी उससे मेरे फेस पे स्वेलिंग वगैरह आ चुकी है। दिखा तो दो फेस अपना। हाँ दिखाया तो अभी तुमने व्लॉग में। नीदा का नाम आज से सूजल है तो ये सूज रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोज़े इतने पता नहीं लग रहा है क्योंकि छोटे रोज़े हैं ना और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। भाई ये मेरे दवाई ने रिएक्शन कर दिया, उससे हो गई मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब। और इमरान भी नमाज पढ़ के आ चुके हैं जोहर की। 29 रोजे रह गए। 29 भी कहाँ 28, अब तो 28 ही रह गए आज का हटा के। ये भी नमाज पढ़ के आ चुके हैं। अब ये कहीं काम से जाएंगे, मैं इनका इफ्तारी वगैरह मुझे दे के ही चले जाना, नहीं तो फिर क्या कहते हैं दिक्कत हो जाएगी मुझे। जब तुम रोज़े के टाइम पे आओगे ना तो मैं सब रेडी करके रख लूँगी। तो बस जल्दी से ईज़ा को ट्यूशन भेजते हैं, फिर रूम की क्लीनिंग वगैरह करते हैं, फिर करते हैं रोज़े की तैयारी। जा रही है ट्यूशन इमरान, इसको छोड़ते हुए ही फ्रूट्स वगैरह लेने निकल जाएंगे बाहर। और मैंने इनसे बोला इसको छोड़ देना जल्दी से। बेटे बाय बाय तो कर दो, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है थोड़ी देर में आ जाना। तो चलो गए हम जल्दी से अंदर चलते हैं और इतने अपने घर की सफाई कर लेते हैं। ये दोनों तो चले गए हैं, फटाफट से मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह निपटा लेती हूँ। तो गाइस मैं आ गया था यहाँ पे फ्रूट लेना है इफ्तारी के लिए। यहाँ पे केले भी यहीं मिल गए और ये पपीता भी यहीं मिल गया और वाटरमेलन भी यहीं पर ही मिल गया। मैं इससे लेता हूँ फटाफट से फ्रूट, फिर बाकी नीचे से कॉल करके पूछूंगा और क्या लेना है। आगे तक पूरे में लाइन लगी हुई है, हमारा बड़ा हिंदुराव। आगे तक सारे फ्रूटों की लाइन लगी हुई है। मैंने गली के बाहर से मिल गए थे तो मैंने कहा यहीं से ले लो। फिर एकदम ताज़े आलू प्याज के पकौड़े हो गए। मैंने प्याज ले लिया और हरी मिर्चें भी मैंने इनको बोल दिया आलम भाई को, ये निकाल के देंगे। सब्ज़ी देखो एकदम ताज़ी वहाँ आगे हो रहा है पकौड़ियाँ बन रही हैं, अभी इससे तैयारी हो रही है पकौड़ियों की। चलो इनसे आलू लेते हैं फिर चलते हैं घर। ये निकल रहा है ताज़ा पनीर, इसकी बनाएंगे पकौड़ियाँ। और इतने बड़े अंकल हैं ये दे रहे हैं पनीर हमारे को। ये देखो ट्रैफिक कितना लग रहा है, रमजानों की रौनक, हर तरफ ट्रैफिक हो रहा है सारा। ये आ गई है खजूर गर्मा गर्म, सॉरी गर्मा गर्म कह रहा हूँ, नॉर्मल खजूर है। अरे भाई रुचि बेच रहा है खजूर हमारे मुँह के छुपा रहा हो। देखते हैं इनकी खजूर, ये बहुत बढ़िया होती है इनकी खजूर वैसे। चलो अब सामान हो गया गाड़ी पे पैक सारा, हैंडल भी नहीं मुड़ लिया गाड़ी का। तो यहाँ पे लगा हुआ पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ पर। मैं सफाई ही कर रही थी इतने में ये सारी इफ्तारी का सामान लेकर आ चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह सब सामान लिया है जो मैंने इनसे मंगाया था। मैं इन पे हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसलिए कोई नहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लो। चलो मैं अपनी क्लीनिंग पूरी कर लेती हूँ। क्या हाँ वो तो हो रही होगी रमज़ान की वजह से। चलो बस जल्दी से अपने रूम की क्लीनिंग डन कर लेती हूँ। पहले फ्रूट्स वगैरह यहाँ मैंने निकाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रूम की क्लीनिंग वगैरह सब डन हो चुकी है। और इज़ाना आते ही अपना रूम भी फिलहाल वापसी से अपने खिलौने, असर की अजान हो गई है। मैंने सोचा पहले पढ़ लेती हूँ नमाज़, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद करूँगी सारी इफ्तारी की तैयारी। तो बस चलो जल्दी से नमाज़ पहले अदा कर लेते हैं।
तो गाइस नमाज पढ़ के मैंने यहाँ पे रख दिया डिश, और डिश में जल्दी से मैंने घुन लिया है बेसन। मैंने बेसन को घुनने में डाला है मिर्ची और नमक। बस जल्दी से हम इसको फेंट लेते हैं ताकि इसमें एक भी गांठ ना रहे। और ये करने के बाद मैंने जल्दी से कट कर लिए थे आलूओं को कट, क्योंकि मुझे आलू की और क्या कहते हैं हरी मिर्च की ही पकौड़ी करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से इसको करके कवर कर दिया था। इतने मैंने आलू कट करे, फिर मैंने हरी मिर्च काटी, उसमें भरी खटाई और नमक, जल्दी से एक काम भी निपटा लिया था। उसके बाद मैंने खजूरों को धो के अच्छी तरह छन्ने में रख दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए, और फिर चलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर ली है सारी प्रिपरेशन पकौड़ियों की, और सब रेडी करके रख लिया है। बेसन भी मेल्ट करके रख लिया है और सब चीज़ें कर ली हैं। आलू वगैरह कट करके पानी में भिगो दिए हैं, खजूर भी मैंने भिगो दिए हैं। बस अब मैं कर लेती हूँ फ्रूट्स की कटिंग, फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दस्तरखान भी बिछा लिया है। बस अब चलते हैं जल्दी से फ्रूट्स चाट बनाते हैं, अपनी फ्रूट चाट कंप्लीट करते हैं। बाकी वो काम पकौड़ी वगैरह बाद में करेंगे क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे करने बैठ गई थी फ्रूट्स की कटिंग, क्योंकि मुझे बनानी थी इफ्तार के लिए फ्रूट चाट। मैंने फ्रूट चाट में लिए थे पपीते और केले, क्योंकि इमरान की यही फेवरेट है, तो मैं यही बनाती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने इन सब चीज़ों को कट करके बना के रख दिया था। मैंने क्या पहले मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ ताकि जल्दी से मैं ये रख दूँगी बना के, फिर पकौड़ियाँ तो गरम गरम भी बना लेंगे, इसलिए मैंने जल्दी ये सब काम निपटा लिया था। इसके बाद मुझे करनी थी पकौड़ियों की तैयारी, तो मैंने इसलिए फटाफट से ये काम निपटाया। उसके बाद मैंने इमरान को फ़ोन भी करा, तो वो बोले मैं आ रहा हूँ। गाइस मैंने चाट बना ली है सिर्फ केले और पपीते की, क्योंकि इमरान को यही ज़्यादा पसंद है। और बाकी तरबूज वगैरह कट करके मैंने फ्रिज में रख दिया, इसको कवर कर दिया है। अब जल्दी से अपनी पकौड़ियाँ रेडी कर लेते हैं रोज़ा खुलने में, क्योंकि तो गैस चाट बना के मैं यहाँ पे तलने लगी थी पापड़। और मैंने इमरान को फ़ोन करा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर इनका दोबारा फ़ोन आया कि मुझे देर हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊँगा, तुम सब काम करके रख लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी ये सारा काम कर लिया था। उसके बाद मुझे करनी थी अपनी पकौड़ियाँ। पहले पापड़ ही करे थे, क्योंकि फिर हमारी ईज़ा पापड़ खाने के लिए मांग रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने पनीर की पकौड़ियाँ करी हैं सबसे पहले फ्राई, क्योंकि पनीर की पकौड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं और मैं उनके अलावा कोई और सी पकौड़ी नहीं खाती। आपकी भी फेवरेट है? लो जी, मेरी ईज़ा की भी पनीर की पकौड़ियाँ फेवरेट हो गई। ये पकौड़ी करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह निकाल लिया था। इसके बाद मैंने करी थी हरी मिर्च और आलू की पकौड़ी जल्दी जल्दी। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी दुआ पढ़ते पढ़ते ही हमें ये काम कर रही थी। मैं इनका काम भी होता रहेगा और मेरी दुआ भी होती रहेगी। बस जल्दी जल्दी मैंने ये काम निपटा लिया, दस्तरखान लगाने की तैयारी कर ली। रोज़ा तो खुलने वाला है, 2 ही मिनट है। इमरान कह रहे हैं तुम रोज़ा खोल लो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो कहीं फंस गए काम से, और लो अजान हो गई, रोज़ा खुल ही गया। चलो जल्दी से पहले मैं अपना ही रोज़ा खोल लेती हूँ। अच्छा चलो आओ, आप भी रोज़ा खोलो जल्दी से। ये आ गए हैं और अब खोल रहे हैं ये अपना रोज़ा। मैं अकेली खोल रही थी इतनी देर से, और मैं भी पकाने में थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी दस्तरखान लगा के दुआ मांग रही थी। इतने में ही अजान हो गए। मैंने इनको फ़ोन करा तो ये बोले मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपना रोज़ा खोलो। तो अब इनको भी रोज़ा खोलने देते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ पहले नमाज पढ़ के फिर खाऊंगी इफ्तियार आराम से बैठ के, वरना फिर नमाज में देर हो जाती है। रोज़ा खोल के इमरान तो चले गए हैं बाहर काम से, और एकदम से चलने लगी है इतनी तेज हवा, और पूरी तरफ देखो बादल ही बादल आ गए हैं। आसमान में एकदम लाल लाल सा लग रहा है, बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी। और अभी रोज़े से थोड़ी देर पहले ही देखो कैसी हवा चली है। हमारे तो कुछ सारे पर्दे हिल रहे हैं हवा की वजह से। क्लीन कर दिया किचन, एकदम क्लीन कर दिया कि अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी। उसके बाद मैं अपना कुरान पढ़ूंगी ईशा की नमाज के बाद, थोड़ी ईशा तक लेट जाती हूँ। लेकिन ये पागल है ना, ये जो है ना अपना खिलौने फैला रही है, अब खामा खाएंगे। तो फैला मत बेटा, फैला मत। तो गाइस इमरान तो नमाज़ पढ़ने गए थे मगरिब की, वहीं से वहीं अपने काम पे निकल गए। मैंने भी सब काम निपटा लिया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने, थोड़ी देर लेटने, उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। इसको खेलने देते हैं ईज़ा को। गाइस मैं उठ गई थी, सोई तो थी नहीं, थोड़ी देर लेट के हो गई थी ईशा की अजान, तो मैं जल्दी से पढ़ने खड़ी हो गई थी ईशा की नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली है और कुरान भी पढ़ लिया है। और अब मैं कर रही हूँ इमरान का वेट। इमरान ही बताएंगे आकर के मैं खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि रोज़े के बाद तो इतनी भूख लगती नहीं, लेट ही खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा जब खाएँगे जब ही गरम गरम बना लूँगी, जो भी कहेंगे वो। और ईज़ा यहाँ पर कर रही है अपनी पढ़ाई, और इसके फ्रेंड भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बच्चे खेल रहे हैं ये। तो बस जल्दी से मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, या पकाने के लिए आटा वगैरह गूंद के रख लेती हूँ, फिर जब इमरान आएंगे जो वो बोलेंगे हैंड टू हैंड वो बना लेंगे। तो चलो आप लोगों से भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं राउंड लगाने। मेरे को कुछ काम था तो मैं घर पर आ गया था, मेरा एक काम रह गया था। तो मैंने नीता से बोला कि चला, मैं तो काम से जा रहा हूँ, दोनों चल रहे हैं, ईज़ा को भी ले चलते हैं, राउंड लगा लेंगे एक छोटा सा। तो नीता जल्दी से पहन रही है अपना बाया, ये बन रही है फरिश्ता, सफ़ेद फरिश्ते। तो बस मैंने भी कल वाले कुर्ता पजामा ऐसे ही डाल लिया, क्योंकि भाई थोड़ी देर ही तो पहना था मैंने कल। तो कोई बात नहीं, वही तो मैंने कहा दोबारा पहन लो, एक दिन और चला लो।
फिर हम चलते हैं बाहर रोड पे, चल के फिर दिखाते हैं आपको। और मेरी टोपी कहाँ है? मेरी टोपी नीता ने धो के यहाँ लटका दी, वो अभी सूखी नहीं है, नहीं तो मैं टोपी पहन के जाता आज, मैं इमाम साहब बन के जाता पूरे। चलो जल्दी से पहनो, फटाफट निकलो, फिर बाहर चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए जामा मस्जिद पर। इमरान बोल लेंगे, जल्दी बोलो। तो गाइस हम आ चुके हैं जामा मस्जिद पर और हम घूमने आए थे, राउंड लगाने। हमने सोचा चलो जामा मस्जिद का राउंड लगाते हुए आते हैं, पिछली खबर होते हुए आते हैं। बाजार में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है ईद के लिए, है ना भाई? तो बस एक राउंड देखते हैं, कुछ समझ आ गया तो ले भी लेंगे, है ना भाई? चलो सही है, तो अंदर घुसते हैं मार्केट में। तो गाइस जैसे ही हम बाजार में एंटर हुए, यहाँ पे हमारी ईज़ा को दिख गया था कॉटन कैंडी वाला, तो इमरान से इसने जिद कर ली, पापा मुझे कॉटन कैंडी दिलाओ। फिर इमरान ने इसको कॉटन कैंडी भी दिलाई। और यहाँ पर हर गली माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजी हुई थी जामा मस्जिद पर, और भीड़ तो इतनी सी भी नहीं थी, और दुकानें भी सारी बंद ही थी। तरावी के बाद ही बाजार ज़्यादा लगता है। ये तो इमरान और मैं ऐसे ही चले गए थे देखने। हमने कहा चल इमरान का कुर्ता पजामा तो देख ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कुर्ते पजामे वालों की दुकानें खुली हुई थी, बाकी तो सब बंद ही था। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही प्यारी प्यारी गलियाँ सजी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही बहुत, मतलब जैसे रमज़ान ही की रौनक, रमज़ान की रौनक सब में सबसे ज़्यादा जामा मस्जिद पर ही होती है हमारे दिल्ली में। तो यहाँ पे बन रहे थे गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे, और सारी दुकानों पे बस कुर्ते पजामे ही बिक रहे थे। हमारे लेडीज़ का तो कुछ था नहीं, इसलिए इमरान का मोटा खर्चा भी नहीं, इमरान के पैसे सेफ हो गए, है ना इमरान? क्योंकि मैंने कोई सामान लिया ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि दुकान खुली हुई नहीं थी इसलिए। और यहाँ पे ये वाली सबसे अच्छी मुझे ये वाली लाइटिंग लगी, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ये वाली लाइटिंग दिखाऊं। तो इसके बाद हम रुक गए थे आगे। यहाँ पर मैंने एक सूट वाले की दुकान पर मैंने कहा लाओ ट्राई करूँ, कुछ देखूँ रमज़ान में घर में पहनने के लिए। अगर रेडीमेड में कोई सूट समझ आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अब सिलवाने का तो टाइम है ही नहीं, और कोई टेलर सिलने के लिए लेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 सूट देखे, पर मुझे कुछ इतना खास कलेक्शन लगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करा। ये अंकल मुझे दिखा भी रहे थे, लेकिन मुझे फिर भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हम बढ़ गए थे आगे। जी इमरान ने अपने लिए दही बड़े बनवा लिए हैं, यही खड़े होकर खाएंगे टेस्टी से। तो गाइस दही बड़े खा के हम आगे बढ़ गए थे, थोड़ा सा जामा मस्जिद की तरफ आ गए बाजार पे। और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ थी, चिकन सूप मिल रहा था। आगे बढ़े तो अलहीबा, ये कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चिकन मिलता है, मतलब मंडी वगैरह जो होती है वो यहीं पर ही मिलती है। और सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। यहाँ ज़्यादा रौनक थी, बल्कि पीछे बाजार में कम थी। जामा मस्जिद का जो मेन एरिया था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। सारे होटल चल रहे थे माशाल्लाह से। हाँ, 1 नंबर गेट की तरफ वहाँ पे सब होटल चल रहे थे। इमरान बोले चलो इधर चलते हैं, यहाँ पे कुछ खा लेंगे अगर तुम्हारा दिल चाहेगा तो। लेकिन इतनी ज़्यादा होटलों में भीड़ थी तो हमें तो बहुत देर लग जाती, नंबर ही नहीं आता, इसलिए हम तो कहीं घुसे ही नहीं। और उसके बाद मैंने इमरान से बोला, मैंने कहा अगर आप खा लेंगे तो फिर सहरी पर नहीं खा पाएंगे। और कल भी मैंने सहरी पर कुछ नहीं खाया था, तो मैं आज भी कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ पर ये माशाल्लाह मतलब घर में डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारी चीज़ वाली दुकान तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे माशाल्लाह 3-3 टुकड़े लगे हुए। और यहाँ पे शाही टुकड़े वगैरह के बहुत ज़्यादा ही फेमस है जामा मस्जिद के। जिसका भी दिल हो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो में देख के खा के आ जाओ। और यहाँ से बिल्कुल फोकस में दिख रही है जामा मस्जिद, और यहाँ पे लिखा हुआ था रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि बस क्या ही बताएं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड था और सबसे ज़्यादा भीड़ भी थी। हमने यहाँ पे कुछ समझ नहीं, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो इमरान बोले चलो इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जाके कुछ खाएंगे। इमरान बोले कबाब रोल खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्यों लगे वहाँ के फेमस भी है, बहुत टेस्टी भी लगता है। हमने फिर वापसी गाड़ी मोड़ी और हम जा रहे हैं यहाँ पे कबाब खाने के लिए। हमने क्या वापसी गाड़ी मोड़ लो। ये देखो इधर ने अपना क्या हाल कर लिया। क्या खाया आपने? कॉटन कैंडी खाई है इन्होंने, और इन्होंने यहाँ पे लगवा लिए हैं कबाब रोल। और हम जामा मस्जिद के लिए चल अब आए हैं तो कुछ खा के ही चलते हैं। मैंने कहा चलो सही है खा लेंगे। तब हमारा ऑर्डर लग गया है, आने वाला है। लो इस जगह मुँह साफ करो। क्या लोगी? बोलो बेटा, इसे बताओ कौन सी? ये बस यही चाहिए, बस तो यही दिला दो। ये देखो इधर दिखाना, इधर तो करो मम्मा की तरफ। पिनाना इमरान पिनाना। इधर देखो, इधर देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। मम्मा को देख लो एक बार, पहले मम्मा को देख लो। वाह, ये ले लूं? ये आ गए हमारे टेस्टी से कबाब रोल, और इमरान इनको खा रहे हैं। रुको तो हमने इनका फोटो खींच लूं पहले।
तो गैस यहाँ आ चुके हैं हम अपने घर, और यहाँ पे ये मस्जिद जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सजी हुई है। ये हमारी गली के बाहर की मस्जिद है, और अब हम सीधे जा रहे हैं अपने गली में घर की तरफ, फिर घर जाके मिल। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने घर। जामा मस्जिद चले गए थे, वहाँ खा जाए थोड़ा सा, अब आ गए हैं। और हमारी ईजा ने आज कर दिया था एक सीन, आज ना हमारी ईजा का डायपर लीक हो गया था, तो इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। हम फिर वहाँ रुके ही नहीं, क्योंकि इमरान का हो गया था मूड खराब, क्योंकि इनके कुर्ते पे भी आ गया था डायपर लीक होने की वजह से। इसलिए इन्होंने कहा चलो अब सीधे घर चलते हैं। मैंने बोला हाँ। और यहाँ पे इधर अपना झुनझुना लाई उससे खेल रही है, देखो ढोल बजा रहा है डोरेमोन, और इधर इसके साथ साथ खुद भी नाच रही है। तो चलो बस जल्दी से अब इसका डायपर चेंज करते हैं, और फिर इसको सुलाने की तैयारी करते हैं। और आज की सहरी का अचार डांस से कर लो। आज की सहरी का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग का यहीं पर ही कर देते हैं। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।